ये सिविल अस्पताल का तो 2018 से हर साल विधानसभा के बजट के समय में गुरुग्राम का सिविल अस्पताल बनेगा। एक साल से काम शुरू नहीं हुआ और अब ये कह रहे हैं 400 बेड का अस्पताल बनेगा और वो बजट की अचीवमेंट बता रहे हैं। तो आप बताइए क्या अचीवमेंट है। NH 248 NHAI के अंदर है। NHAI बहुत बड़ी एजेंसी है, उसका लाखों करोड़ रुपए का बजट है। द्वारका एक्सप्रेसवे का वो एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट उसमें क्यों इन्वॉल्व हो गई। नायब सिंह सैनी जी, गुरुग्राम का दुर्भाग्य है कि गुरुग्राम को दुधारू भैंस समझते हैं, सबकी दूध तो दूधते हैं ऐसे, और ये सोचते हैं चारा खाए या ना खाए। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और हरियाणा तक के खास शो द गुरुग्राम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में बात करेंगे हरियाणा सरकार के 2,23,000 करोड़ के बजट की। इस बजट को लेकर तमाम दक्षिण हरियाणा के नेता ये कहने में लगे हैं कि गुरुग्राम को बहुत कुछ मिला है। कितना कुछ गुरुग्राम को मिला, क्या किन किन योजनाओं के तहत घोषणाएं की गई हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश यादव हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, स्वागत है इस मंच पर आपका। कल गुड़गांव को लेकर खास तौर पे घोषणाएं की गई हैं, जिसमें सिविल अस्पताल है, जिसमें एलिवेटेड रोड हैं, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के लिए घोषणाएं की गई हैं। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए सर, पिछले 11 साल में जिस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार गुरुग्राम को झुंझुना पकड़ा रही है, झुंझुना बजाओ, वही झुंझुना इन्होंने 2026 में भी गुरुग्राम की जनता को पकड़ा दिया है। और जो इस भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर हैं, जो इनके कार्यकर्ता, उन बेचारों की तो मजबूरी है महिमा मंडन करना। बाकी गुरुग्राम को क्या मिला? गुरुग्राम को सिर्फ झूठे आश्वासन मिले, विकास का झूठा ढोल, विकास के झूठे वादे। इसके अलावा आप धरातल पे देखेंगे तो क्या मिला। उदाहरण के साथ हम बात करते हैं कि गुरुग्राम जिला सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से फरीदाबाद और गुरुग्राम है। राजस्व की तो बीजेपी के नेता 2014 से पहले ही खुद ही मानते थे कि भाई 50% से ज्यादा रेवेन्यू अकेला गुरुग्राम दे रहा है, तो जाहिर सी बात अब तो और ज्यादा दे रहा होगा। उस 50% रेवेन्यू कमा कर देने वाले सबसे बड़े जिले को क्या मिला? सिविल अस्पताल का आपने जिक्र किया। ये सिविल अस्पताल का तो 2018 से हर साल विधानसभा के बजट के समय में गुरुग्राम का सिविल अस्पताल बनेगा। 250 बेड का बनना था, फिर 400 बेड का कर दिया। फिर पिछले साल यहाँ के माननीय सांसद जी निरीक्षण भी करके गए थे, राजा साहब राव इंद्रजीत सिंह जी, और 700 बेड का अस्पताल बनाने की उन्होंने घोषणा करवाई थी। संजीदा आदमी है वो, उन्होंने तो। और इसमें सबसे बड़ी बात, सिविल अस्पताल में 2 एकड़ जमीन जो बगल में सरकारी स्कूल है उसकी सिर्फ इसी नाम पे स्वास्थ्य विभाग के नाम करवाई गई है कि 700 बेड का अस्पताल बनाने के लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए स्कूल की 2 एकड़ जमीन और एक हेरिटेज बिल्डिंग, गुरुग्राम का अंग्रेजों के समय का स्कूल, उसकी हेरिटेज बिल्डिंग को भी अगर 2 एकड़ जमीन अस्पताल के लिए कर ली गई। पिछले साल इसके लिए बजट मंजूर किया गया 900 करोड़ रुपया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपके सामने विधानसभा में बोला था। एक साल से काम शुरू नहीं हुआ और अब ये कह रहे हैं 400 बेड का अस्पताल बनेगा और वो बजट की अचीवमेंट बता रहे हैं। तो आप बताइए क्या अचीवमेंट है। अब दूसरी बात आ जाती है एलिवेटेड रोड। NH 48 खेड़की दोला से NH 248A वाटिका सिटी चौक को जोड़ने के लिए, द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक एलिवेटेड रोड बनाया जाना है। NH 48 NHAI के अंदर है। NH 248A NHAI के अंदर है। NHAI बहुत बड़ी एजेंसी है, उसका लाखों करोड़ रुपए का बजट है। द्वारका एक्सप्रेसवे का वो एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट उसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है? स्टेट गवर्नमेंट उस पैसा को कहीं और लगाए अपना। चलिए वो भी, क्या 2023 में इसी एलिवेटेड रोड की घोषणा बजट में नहीं करी गई? क्या 2024 के बजट में इसकी घोषणा नहीं करी गई? क्या 2025 के बजट में इसकी घोषणा नहीं करी गई? और ये जो एलिवेटेड रोड जो बता रहे हैं कि ये, मैं आपको बता देता हूं सर, 2016-17 में घाटा से लेके और NH 48 तक सिग्नल फ्री रोड बनाने का GMDA ने प्रस्ताव पास किया था कि जितने भी जंक्शन है उनके ऊपर फ्लाईओवर बनेंगे। उसका बजट था मात्र 250 करोड़ रुपए। आज बजट बढ़ा के 1700 करोड़ रुपए कर दिया है और हर साल इसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो अगर जो आपको क्रेडिट लेना है, काम ही नहीं करना, तो इस साल भी मुझे लगता नहीं इसमें कुछ होगा। अब स्वास्थ्य की जो बात करें, स्वास्थ्य का जो बजट है कुल 10% बढ़ाया सर इन्होंने। 23,000 करोड़ के आसपास किया, पिछली बार 21,000 करोड़ था। अब 7वां वेतन आयोग भी लागू होना है।
अस्थायी कर्मचारियों की तनख्वाही 35% बढ़ जाएगी। आपने बजट 10% बढ़ाया है, महंगाई है, तो इसका मतलब आपने कुछ बढ़ोतरी नहीं करी है। इसी प्रकार शिक्षा की बात करें, शिक्षा का बजट भी आपने 10-11% बढ़ाया। गुरुग्राम के स्कूलों की हालत जर्जर है। 2014 से सरकार कह रही है कि हम गुरुग्राम के स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाएंगे। हम ये कह रहे हैं विपक्ष के तौर पे कि भाई सर आप एक स्कूल प्राइवेट स्कूलों जैसे सरकारी स्कूल बनाइए और वो मॉडल प्रस्तुत कीजिए जनता के सामने। 11 गांव में एक भी स्कूल नहीं है ऐसा। आप बताइए कहाँ है ऐसा कोई स्कूल? नहीं है। जो सांस्कृतिक, उन्होंने सांस्कृतिक मॉडल सांस्कृतिक स्कूल बनाए, लेकिन वो इमारतें तो जर्जर है ना। आपने जर्जर इमारतों, अब बादशाहपुर का प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल के जो पुराने जो कंस्ट्रक्शन है उसमें से ईंटें निकल रही है। मैंने वो आपको दिखाया था, वीडियो भी दिखाया था। बरसात में पानी भर जाता है, उसको आपने मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिया। टीचर वहां है नहीं, 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। तो आप मॉडल संस्कृति बनाने से अगर जो बदलाव होता हो, नाम बदलने से बदलाव करने वाली सरकार है। तो गुरुग्राम इन्होंने नाम रख दिया था, उससे क्या बदलाव हुआ? तो संजीदा प्रयास नहीं हो रहे हैं। और माननीय राजा साहब राव इंद्रजीत सिंह जी से हमारा अनुरोध है कि वो व्यक्तिगत तौर पे निरीक्षण करके गए थे एक सिविल अस्पताल का, 700 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की। तो आपके माध्यम से हमारा उनसे संदेश और अनुरोध है कि कम से कम राजा साहब अपनी जबान का अपमान रखिए। अगर सरकार गुरुग्राम का हकमारी इसी तरीके से कर रही है कि 700 बेड का अस्पताल बना के अब 400 का कर रहे हैं, तो संज्ञान ले और इसमें हस्तक्षेप करें। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नायब सरकार ने करोड़ों रुपए घोषणा की है कि गुड़गांव को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर और मजबूत किया जाएगा। सर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम गुरुग्राम का कोलैप्स हो चुका है। आप किसी कॉलोनी में, किसी सेक्टर में कहीं चले जाइए, सीवर ओवरफ्लो है। ओवरहोलिंग की जरूरत है गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कोई माने या ना माने। नए सेक्टरों में तो अभी से ही समस्या है, पुराने सेक्टरों 1 से 57 तक तो समझ लीजिए डिजास्टर बन चुका है। 50 साल 40 साल पुरानी सीवर लाइनें हैं, वो बार बार डैमेज हो रही है। और सड़कें जो है निर्माण नहीं किया जा रहा है। ड्रेनें जो बताई जा रही है कि भाई पानी के जो सीवरेज का इतना पानी है उसके लिए ड्रेन नहीं बनाई जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि हम भाई ड्रेन कनेक्ट करेंगे नजफगढ़ ड्रेन से, जो वेटलैंड है वहां पे पानी भरा खड़ा, वो पानी तो उठने की स्थिति में ही नहीं है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या बात कर रहे हैं? ईडीसी आईडीसी का 20,000 करोड़ रुपया बिल्डरों का बकाया है सिर्फ गुरुग्राम का। क्यों नहीं आप बिल्डरों से वो 20,000 करोड़ रुपया वसूल करते? आज बिल्डर एक एक अपने जो फ्लैट है वो 8-8 करोड़ का फ्लैट बेच रहा है। जो एससीओ के कमर्शियल प्लॉट है वो 10 लाख रुपए गज में प्लॉट बेच रहा है। बिल्डर सारे अरबपति बन चुके हैं, 10-10, 20-20 गुना उनकी नेटवर्थ बढ़ चुकी है। और ईडीसी आईडीसी का वो मात्र 18,000 करोड़ रुपया अगर जो देते हैं वो 18,000 करोड़, क्योंकि ईडीसी आईडीसी तो यही लगना है। तो गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बदलाव हो ही जाएगा। लेकिन सरकार, नायब सिंह सैनी जी, गुरुग्राम का दुर्भाग्य है कि गुरुग्राम को दुधारू भैंस समझते हैं, सबकी दूध तो दूधते हैं यहाँ से, और ये सोचते हैं चारा खाए या ना खाए, और उसी परिपाटी पे चल रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट डिले हैं। एक ही प्रोजेक्ट को लीपापोती करके बार बार नया करके बताया जाता है। उदाहरण के तौर पे बजट में कल यहाँ के हमारे माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने भी इसी बात को हाईलाइट किया कि भाई 400 बेड का सिविल अस्पताल बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है। अरे भाई 2016 से बन रहे हैं ये तो, जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हो? और विपक्ष के तौर पे अगर जो हम ये चीज आवाज नहीं उठाएंगे तो ये भी लोकतंत्र के साथ अन्याय होगा। तो जो एलिवेटेड रोड और सिविल अस्पताल है सर, ये पुरानी परियोजनाएं हैं। इसके अलावा कोई नया काम हुआ हो? अब ये कह रहे हैं कि देखिए नायब सिंह सैनी जी जादूगर है, बातों के जादूगर है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मिलेगा। अब लोगों ने सिर्फ उतना पढ़ा, अंदर की जो बात है कि दौलताबाद में खेल स्टेडियम है। उस खेल स्टेडियम को पैरालंपिक जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो विकलांग जो खिलाड़ी होते हैं, दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बनाया गया। तो भाई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ हुआ? तो है आपने उसको अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, वो भी दिव्यांग के लिए। तो आज गुरुग्राम देखिए सर, वैश्विक शहर है। हिंदुस्तान में जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो बेंगलोर है, रांची है, कोलकाता है, चेन्नई है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, मोहाली है, लखनऊ है, हर जगह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती है वहां। गुरुग्राम देश का इकलौता महानगर है, इकलौता ग्लोबल सिटी है जहां पे कोई इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है और इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं होती है। तो कांग्रेस के गंभीर आरोप है हरियाणा सरकार के बजट पर। बिल्कुल देखिए, गंभीर आरोप जरूर बनते हैं। सिविल अस्पताल की बात की, 2016 से
जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे अनिल विज, उन्होंने औचक निरीक्षण किया और ये पाया कि अस्पताल को डिसमेंटल कर नया अस्पताल बनाया जाना चाहिए। उसके बाद से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि कभी 250 बेड का, कभी 400 बेड का, कभी 700 बेड का, यानी कि 2018 के बाद से लगातार ये दावे और विधानसभाओं में इसको लेकर बातचीत की जा रही है कि गुड़गांव के अंदर एक अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। दूसरी तरफ एलिवेटेड रोड की बात है। बिल्कुल देखिए, 2019 से 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान उप मुख्यमंत्री बने थे दुष्यंत चौटाला। उनकी एक ये दूरगामी सोच थी कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रयास किए क्या, 2024 से पहले उसको सिग्नल फ्री किया जाना था, लेकिन नहीं हो सका। अब उसी रोड को एलिवेटेड रोड के तौर पर विधानसभा में घोषणाएं की जा रही हैं। यह भी एक बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर है गुरुग्राम, और इस गुरुग्राम में पोल्यूशन के लिए क्या कुछ रोड मैप है, इसको लेकर विधानसभा के इस सत्र में, बजट सत्र में कोई बात नहीं की गई। पोल्यूशन के लिए खासतौर पर जो बजट था उसके लिए भी कोई खुलासा नहीं किया गया। दूसरा, हर मानसूनी बारिश में गुड़गांव जिस तरह से डूबता है, जिस तरह से शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है, उस ड्रेनेज को लेकर क्या कुछ व्यवस्था प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएगी, की जानी है, इसको लेकर भी कोई रोड मैप नायब सरकार की तरफ से तय नहीं किया गया है। कोई घोषणा ड्रेनेज को लेकर नहीं की गई है। जरूर गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की जा रही है, लेकिन शिक्षा को लेकर भी, जैसे कि कांग्रेस के प्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता ये आरोप लगाने में लगे हैं कि शिक्षा को लेकर भी ज्यादा बजट बढ़ाया नहीं गया। गुड़गांव के जो स्कूल हैं वो मेवात से भी पिछड़े हुए नजर आते हैं, जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जरूर खड़े करता है इन तमाम नेताओं की घोषणाओं पर, जो हर बजट के दौरान, बजट सत्र के दौरान इस तरह की घोषणाएं करते हैं, लोक लुभावन वायदे करते हैं, लेकिन वायदे कौन से युग में पूरे होंगे, यह जरूर कांग्रेसी नेता अपने इन आरोपों के तहत पूछने की कोशिश करने में लगे हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।